हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की। अगर आप कोई फर्नीचर यूज़ कर रहे हो, उसमें क्रैक्स, गड्ढे या फिर इस तरह के गांठ के कारण छेद वगैरह हो चुके हैं, तो उसे हम कैसे फिलअप कर सकते हो और फिलअप करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सैंड पेपर यूज़ करते हैं और लास्ट में उसके ऊपर फिनिशिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग 3 सैंपल लिए। देखो, ये कुछ ग्रीन से और इस तरह की लकड़ी को हम सैंडिंग किस तरह से करना है ना, वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबको फिलअप कैसे करेंगे। तो मैंने एक्रेलिक पुट्टी और यहाँ पे जो नॉर्मल पाउडर आता है ना हमारा, वो ये सब यूज़ किया है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इसे सैंडिंग करने के लिए हम कौन-कौन से सैंडिंग रोल यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं 120 नंबर और 80 नंबर का सैंडिंग रोल यूज़ कर रहा हूँ। अभी कंपनी की बात करें तो नॉर्टन ये जो सैंडिंग रोल है ना, उसे बना रही है। तो सबसे पहले हम अपना सेफ्टी देखते हैं और हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं। अभी मैं आपको जस्ट जो लकड़ी है ना, वहाँ पे किस तरह से फ़ोल्ड करना है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर नॉर्टन कंपनी है और इसका ये बियर प्रीमियम सैंड ईट ऑल रोल। तो हर तरह की सैंडिंग सरफेस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करना है तो मैंने आपको दिखाई दी है। अभी हमने 18 नंबर का सैंडिंग रोल लिया और कुछ इस तरह से अच्छे से सैंडिंग करना है। इस तरह से करोगे तो हमारी जो वुड की क्लीनिंग है ना, वो सब अच्छे से हो जाएगी। थोड़ी मेहनत लगेगी, पर अब नीचे देखो डस्ट कितनी निकल रही है। उसके बाद हमें 120 नंबर का सैंडिंग रोल लेना है और अच्छे से कुछ इस तरह से पूरी सरफेस को सैंडिंग कर लेना है। अब ये सैंडिंग का प्रोसेस मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि आप अगर हाथ से कुछ छोटा बहुत करे हो ना, तो ज़रूरी है। उसके बाद हमें जो डस्ट है एक्स्ट्रा वो हटा लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप लकड़ी या फर्नीचर स्मूथ सरफेस पे हो, तो उसके लिए यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब देखो, यहाँ पर मैंने जो पुट्टी है ना, वहाँ साइड में आप यहाँ पर दिख रहा है ना, वो बना के रखी है। और उसको लगाने के लिए वुड पे जो बड़ी क्रैक्स है उसके अंदर जो उसकी डस्ट जैसा होता है ना, वो हमने निकाल दिया क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, लकड़ी की तरह हार्ड नहीं होता है। तो हम लगाएंगे तो वो अंदर बैठ जाएगा, इसलिए हमने पहले हटा लिए और ये सरफेस क्लीन करके रखा है। अब ये सरफेस पुट्टी करने के लिए रेडी है। तो उससे पहले हम जो पाउडर फॉर्म वाली पुट्टी है ना, उसे भी बना लेते हैं। एक्रेलिक पुट्टी वाली उसके अंदर हमने स्टेन वगैरह डाल के तो बना लिए, और उसकी जगह आप वुड फिलर भी यूज़ कर सकते हैं। वुड फिलर 3 कलर में आता है, टीक वुड, फिर आता है टिम्बर वॉलनट, ऐसा कुछ, और एक वाइट आता है। तो अभी हम ये वाला मटेरियल है वो बनाते हैं। इसके लिए हमने वाइट, अ, थोड़ा देखो यहाँ पर ब्लैक जैसा पाउडर है वो लिया, ब्राउन, येलो लिया और इस सबको मिक्स करके कुछ इस तरह के लिए। अभी इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। एज अ थिनर हमें इसके अंदर कुछ और ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ ये वाटर बेस है। तो उसके अंदर हमें पानी ऐड करके इसे नॉर्मल जो पुट्टी बनाते हैं ना, उस तरह से अच्छे से मिक्सिंग करके पूरा पेस्ट रेडी करना होता है। कैसा पेस्ट रेडी करना होता है तो मैं आपको थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे कि देखो, ये वाली पेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब ये लगाना किस तरह से, तो उसके लिए आप पुट्टी ब्लेड का यूज़ कर सकते हो और कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ वैसे लगा सकते हो। और आपको थोड़ा मोटा लेयर रखना है। तो जब वो सिकुड़ेगा ना, तो वो हमारे लेवल में आएगा, गड्ढा नहीं पड़ेगा, हमें दूसरी बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इस तरह से हमने लगा लिया। अब उसके बाद जो दूसरा ये वुड दिख रहा है ना आपको, वहाँ पर ये क्रैक्स है, तो उसके ऊपर हम इसे भी किस तरह से फिलअप करना है वो देखो। यहाँ पर भी मैं पुट्टी ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ और आराम से पूरी जो सरफेस है ना, हमारी जो क्रैक्स है, वहाँ अच्छे से फिलअप कर रहा हूँ। ऐसे करके हमें इसे अच्छे से सूखने देना है। तो अभी चलो, अभी हम ये जो क्रैक्स है ना, उसे अच्छे से फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने फिलअप कर लिया है। एक और लकड़ी हमने जैसे कि आगे की थी ये, और हमने छोटी सी आपको बताई थी ना, वो ये वाली, इसे भी हम अच्छे से सूखने देंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर मैंने तीनों को अच्छे से लगा दिया और जहाँ पे सूख रहा है वहाँ पे आपको कलर मैचिंग भी दिख रहा होगा। तो ये डार्क कलर की वजह से कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों ये हमारा सूख के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अभी हमें सैंडिंग करना है। सैंडिंग करने के लिए, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आगे जो सैंडिंग रोल यूज़ किया था ना, वही करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्टन कंपनी का बियर प्रीमियम सैंडी टूल वो हम यूज़ करने वाले हैं, और इसे किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, क्योंकि ये सैंडिंग रोल में क्यों यूज़ करा हूँ उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों ये सैंडिंग रोल है ना, वो कपड़े से बना होने के कारण इसकी मजबूती बाकी नॉर्मल पेपर से ज़्यादा होती है, और इस रोल को यूज़ करके आप अच्छी कट रेट के साथ स्मूथ फिनिश भी पा सकते हो, जैसे कि आप अभी देख ही सकते हो। दोस्तों नॉर्टन कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स में हमें कट रेट और पेपर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिसके कारण सैंडिंग के टाइम प्रोडक्ट कम यूज़ होता है और काम ज़्यादा। और दोस्तों
नॉर्टन कंपनी क्लोज रोल के मामले में इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड में से एक है और इसी के कारण हर किसी कारीगर को नॉर्टन कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे और पसंद आते हैं। तो चलो अभी मैं नॉर्टन बियर प्रीमियम रोल को यूज़ करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ और इसकी सैंडिंग वर्क को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों ये सैंडिंग रोल के ग्रेड्स की बात करें तो 15 नंबर से 120 नंबर तक आती है, ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये सैंडिंग रोल को चूज़ करके यूज़ कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट पूरा सैंडिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी चेक करने के लिए हम यहाँ पर कपड़े की मदद से डस्ट को साफ़ कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कहीं पर थोड़ा सैंडिंग वर्क बाकी है तो वो भी हम करके देखेंगे। और दोस्तों इसे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वुड वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी कई सारे जगहों पर भी ये सैंडिंग रोल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई दीवार पर हम पेंट करें या फिर पुट्टी करें, वो सरफेस रफ़ है तो हमें सैंडिंग करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये सैंडिंग रोल यूज़ करके हम वो रफ़ सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। या फिर कोई रस्ट लगी जगह है मेटल वाली, वहाँ पर भी ये सैंडिंग रोल को यूज़ करके हम वो रस्ट सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों आप नॉर्टन कंपनी के ये बियर प्रीमियम रोल के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इसे खरीदना चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे नंबर है ना, वहाँ पे जाके इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमने सैंडिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है सैंडिंग रोल यूज करके। उसके बाद हमें थोड़ा स्मूथ पेपर से सैंडिंग करना होता है, तो उसके लिए मैं अभी नॉर्टन कंपनी का ही बियर फोर्स लेटेक्स वाटरप्रूफ पेपर यूज कर रहा हूँ। और ग्रेड की बात करें तो 220 नंबर और 320 नंबर से इसे सैंडिंग कर रहा हूँ। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये हमारा वुड पॉलिश के लिए तैयार है। उसके बाद पूरे वुड को साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना है और उसके बाद बारी आती है कि इसके ऊपर पॉलिश करनी है। पॉलिश के लिए यहाँ पर मैं टच वुड यूज़ कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से कॉटन के कपड़े की मदद से मैं आपको पूरी पॉलिश वर्क है वो करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसके ऊपर आपको सिर्फ एक कोट करके दिखाऊंगा, बाकी आप मेरे चैनल पर जाके डिटेल में देख सकते हो कि हर तरह की पॉलिश को किस तरह से किया जाता है। अभी यहाँ पर मैं लेकर पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये छोटा सा पार्ट है ना, वहाँ पे इस तरह से हमें कपड़ा है ना उसे घुमा के ये पॉलिश कर देना है। तो देखो दोस्तों, जो हमने सैंडिंग किया है उसके मदद से जो ये फिनिशिंग है ना वो कितने अच्छी तरीके से शाइनिंग कर रहा है। अगर आपकी सैंडिंग वर्क अच्छे नहीं होता या फिर आपने कोई ऐसा पेपर चूज़ किया है जिसकी वजह से आप सैंडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो अभी मैं बारी-बारी आपको ये तीनों पीस है ना उसके ऊपर पॉलिश करके दिखाता हूँ किस तरह से होती है। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों, ये जो आप अभी देख रहे हो ना कि ग्रेन से डार्क है, तो वो डार्क नहीं रहेगी। जो पॉलिश सूखेगी ना तो वो हमारा नेचुरल कलर के आसपास आ जाएगी, वुड के आसपास मैचिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो पॉलिश का काम है ना वो हो जाएगा और हमारी फिलिंग भी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके पूरी सरफेस भी स्मूथ हो जाएगी, कहीं पे गड्ढे या फिर क्रैक्स वगैरह नहीं रहेगी। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और यहाँ पर आप कुछ भी देखना चाहते हो ना तो भी हमें बता सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक कोट के बाद इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि पॉलिश किस तरह की होती है या फिर कितनी तरह की होती है। तो उसके लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो चलो मिलते हैं वो वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।